वो इंक्रीजिंग फंक्शन है पूरे रियल नंबर का। cos 3x plus cos 3x is increasing नंबर। अब देखिए इधर fx कुछ नहीं करना है, fx पहले डिफरेंशिएट करेंगे आप। 3x plus cos 3x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x 3, बोलो cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3। तो -3 sin 3x, -3 sin 3x। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? f dash x आ गया 3 - 3 sin 3x, 3 - 3 sin 3x, ये हमारा f dash x आ गया। अब मैं क्या करूंगा, साइन 3x का वैल्यू हम पढ़ चुके हैं बेटा, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है ना, मल्टीप्लाई बाय -3। अब आप -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -3, इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, ये हमने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई ये बनाना चाह रहा हूं मैं f dash x, पहले sin 3x की वैल्यू -1 से +1, आगे -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ऐड करूंगा, ऐड 3, ऐड करो 3, 6, 3 - 3 sin 3x 0, 3 - 3 sin 3x 0। सर ये आ गया हमारा 6, ये आ गया हमारा f dash x, f dash x। अच्छा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। हाँ ठीक है, मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया बेटा, सॉरी, जब भी मैं सोचू मैंने क्या हुआ है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया मैंने, गलती हो। तो मैं देख रहा हूँ कि देखो f dash x क्या आना चाहिए, यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, ग्रेटर देन 0, और f dash x ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया, f dash x is greater than equal to 0, so fx is increasing on r। अभी दोबारा समझा दूंगा बेटा, is increasing on r, ये इसका सॉल्यूशन है। जो भी लेट आए हैं इसको मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा समझ लेना बेटा। हमें ये पूछा गया था कि fx इक्वल टू 3x प्लस cos 3x इज इंक्रीजिंग ऑन r। स्ट्रिक्टली नहीं बोला बेटा, इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग बोला है तो fx है हमारा 3x प्लस cos 3x, इसका f dash x निकाल लिया, 3x का 3, cos का माइनस साइन 3x और 3x का 3। अब मुझे पता है कि जो साइन, ये साइन, इस साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, तो साइन 3x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में। जैसे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे -3 आ रहा है मल्टीप्लाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करो इसको 3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -3 sin 3x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज -3। अब आगे 3 आ रहा है तो 8 3, सब में 3 ऐड कर दिया, ये हमारा f dash x हो गया भैया। तो f dash x की वैल्यू 6 से कम है और 0 से ज्यादा, 0 0 से ज्यादा। और हमें पता है कि जब f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जब f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, fx इंक्रीजिंग है r। कोई डाउट किसी को बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। एब्सेंट बहुत सारा है, मैं एक बार देख लूं बेटा। नो सर। 32, 7 जने एब्सेंट है। चलो अभी बाद में देखेंगे कौन कौन एब्सेंट है।
तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। For what value of k? For what value of k? For what value of k the function fx equal to k multiplied by x plus sin x plus k is increasing. हमें ये निकालना है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग। अब कैसे करेंगे समझना। fx इक्वल टू k x प्लस साइन x प्लस k f dash x differentiating with respect to x f dash x k x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos x k 1 प्लस cos x। ये आ गया हमारा k 1 प्लस cos x। अब देखो 1 प्लस पहले cos x का जैसा भी क्या था, cos x का वैल्यू -1 से लेकर +1, cos x का वैल्यू -1 से लेकर +1। नाउ मल्टीप्लाइड बाय और +1 8 1 1 -1 0 1 प्लस cos x 2, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय k से मल्टीप्लाई करो 2k मल्टीप्लाई बाय k, तो ये आ गया आपका 2k, ये हमारा आ गया 2k। अब 0 f dash x अब ध्यान से देखो f dash x की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, f dash x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए, या फिर एक काम करो इधर समझो, इसको यहीं छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ो, रुको एक सेकंड, अभी समझ में आ जाएगा इतना। इसके बाद अपन दूसरी तरह से करते हैं। उसमें तो क्या फिर k आपका वो नहीं आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ना 1 प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा 1 प्लस cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यदि 1 प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेटा k 1 प्लस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, फॉर ऑल k ग्रेटर देन 0। ये समझो 1 प्लस cos x आपका पॉजिटिव है, 0 और 0 से ज्यादा, तो बेटा k की वैल्यू क्या रखूं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, और ये k की वैल्यू क्या रहेगी उस समय जब k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तभी k 1 प्लस cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये लास्ट वाली लाइन समझो बेटा, दोबारा समझाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। एफ एक्स से k x प्लस साइन x प्लस k डिफ्रेंशिएट किया आपने, एफ डैश एक्स k x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos x। अब मैं ये निकाल लूं कि 1 प्लस cos x क्या है, तो cos x का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में, मैंने ऐड 1 कर दिया, तो 1 प्लस cos x का वैल्यू हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से ज्यादा आएगा। 1 प्लस cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन मुझे निकालना है k 1 प्लस cos x के बारे में, इसके बारे में मुझे चीजें बतानी है, k 1 प्लस cos x के बारे में।
तो बेटा के कोई नंबर है तो के मल्टीप्लाई के क्या होना चाहिए, के हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब के पॉजिटिव होगा जब भी तो 1 प्लस कोसेक्स आपका पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका मतलब है के का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। के का वैल्यू यदि नेगेटिव हो गया तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसलिए के का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो के इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए आपका फंक्शन के एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के हमेशा इंक्रीजिंग। अच्छी प्रॉब्लम है, इस पे स्टार मार्क कर लो। 1 मिनट के लिए मेरे को देख लें दो क्योंकि यार स्टूडेंट ज्यादा एब्सेंट है आज। 2 मिनट के लिए मेरे को देख लें दो। सर हाँ बेटा, इसे पता ही सकता है कि मल्टीप्लाई क्या करना है और ऐड क्या करना है? ये बेटा एफडेस एक्स के ऊपर डिपेंड करता, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जा, हाँ। पहले एग्जाम देख लो क्योंकि एब्सेंट ज्यादा है इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। इसरा एब्सेंट है 1, उत्रेजा, राहुल, चिन्मय, उत्रेजा, राहुल, चिन्मय। चार हुआ अंश है, अंश आयुष था तो सही यार। नहीं नहीं अंश अंश सर आया हूँ मैं। नहीं अंश तो बेटा अपन ने हटा दिया उसको क्लास से। अच्छा अच्छा हाँ उसको क्लास से हटा दिया, मतलब नहीं था उसको रखने का। फालतू में बेकार में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा था, पढ़ भी नहीं रहा था, कोई मतलब नहीं, तो उसको क्लास से ही अपने हटा दिया। 32 4 36 अभी भी 3 जने हैं यार, कैसे पता लगेगा। और कोई बताओ ना भाई यार, हैं तुम्हें पता ही नहीं लग रहा? और ओके दिव्यांशी, एसवी, एसवी, दिव्यांशी, 6 जने हो गए। अब 1 जना और बाकी रह गया, एक क्या 2 बाकी रह गए, हाँ 1 ही बाकी रहा। चलो 1 ढूंढ लेंगे अभी थोड़ी देर। सर यश उत्रेजा है। नहीं उत्रेजा का लिख दिया मैंने, उत्रेजा का है, लिख दिया वो उत्रेजा, राहुल, चिन्मय है। कशिश है, कौन? कशिश। हाँ कशिश गायब, ठीक है हो गया भैया, ये गायब है। चलिए इनकी कोई क्लास व्लास तो नहीं लग रही अभी? सर मैं प्रेजेंट हूँ। तो फिर कहाँ दिख रही है तू? हूँ तो सही। कौन? दिया तो दिया का नाम लिया कब बेटा मैंने? लिखा हुआ है आपने? नहीं लिखा हुआ है। अच्छा दिव्यांशी। चलिए बेटा ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये कब पता लगेगा कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है क्या करना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एफडेस के ऊपर। सबसे पहले मैंने कोसेक्स लिया, कोसेक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, -1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है। फिर मैंने ऐड 1 कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया क्योंकि 1 प्लस कोसेक्स चाहिए। अब क्योंकि 1 प्लस कोसेक्स हमेशा पॉजिटिव है और के मल्टीप्लाई में, तो बेटा के को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। यदि के पॉजिटिव होगा तभी 1 प्लस कोसेक्स आपका के मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोसेक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि के क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तभी के 1 प्लस कोसेक्स पॉजिटिव होगा। ये है इसका कंसेप्ट। चलिए एक प्रॉब्लम और है वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए,
Find the least value of a. For which the function fx equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to close interval. Is increasing on 1 to close interval. ये आपसे पूछा गया है कि 1 to close interval पर इंक्रीजिंग कब है. अब देखो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एफ डैश एक्स 2x प्लस ए. अब देखो ना x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ये गिवन है. x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे 2x चाहिए. तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 2x 2 4. 2x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में 2 4. अब इसमें a जरूरत है तो एड है 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ए 4 प्लस ए, और 2x प्लस ए हो गया हमारा एफ डैश एक्स. अब मुझे पता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 प्लस ए इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये रहा. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ए, और मुझे पता है कि फॉर द एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, यहाँ पर लिख देंगे फॉर द एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर द एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स must be greater than equal to 0. It means 2 plus a is equal to 0, क्योंकि f dash x किससे ज्यादा है 2 plus a और उससे ज्यादा है, तो 2 plus a की वैल्यू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया बेटा, a का वैल्यू क्या आ गया -2. सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू, ये लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए भैया. सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2. इसका मतलब कम से कम वैल्यू -2 होनी चाहिए, तब जाके ये फंक्शन आपका जो है वो इंक्रीजिंग होगा. सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए -2. ये प्रॉब्लम है बेटा इसका, अच्छी प्रॉब्लम है. वापस से यहां से समझा देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 की जगह 2 प्लस ए आ रहा है, तो 2 प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, तो ए का वैल्यू -2 हो गया. सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए. ये हमारी ए की लीस्ट वैल्यू आ गई, जिसके लिए फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. ये लीस्ट वैल्यू ऑफ ये प्रॉब्लम 1 मार्क या 2 मार्क जो भी पूछा जाए. चलिए अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंस, लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं. लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. अब लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है ये समझिए. लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसको ध्यान से समझना. इसमें सबसे पहले जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा आपका, उसमें आपको डोमेन निकालना पड़ेगा. डोमेन, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ log x बेस, इसका डोमेन है बेटा x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन है. x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ज्यादा, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा, या ऐसे लिखोगे 0 to infinity. दिस इज द डोमेन ऑफ log x. ये log x का डोमेन. डोमेन का मतलब है जो भी आंसर आएगा इसी इंटरवल में आना चाहिए, ये log x को हम बोलते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया log x -2, तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा, x -2
greater than 0. ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 2. 2, तो इसका डोमेन हो गया 2 से ज्यादा, मतलब 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन हो गया। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, 2 टू इनफाइनाइट। जैसे एक और लिखते हैं, log 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1, नाउ मल्टीप्लाई बाय -1। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, x इज लेस देन 1, तो इसका डोमेन हो गया 1 से कम, तो 1 से कम मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट Infinite. टू 1, ये इसका डोमेन है। तो डोमेन बेटा सबसे पहले जो भी लॉगरिथमिक आएगा उसका आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसका डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। Yes. तो हमें इसका डोमेन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे डोमेन, और मतलब किस तरह से प्रॉब्लम करेंगे वो समझते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, बेटा किसी को डिटरमिनेंट पढ़ना है तो 4 बजे आ जाना। तुम्हारी क्लास लग गई बेटा 4 बजे हिमांशी? लगती है, अब से लगेगी, नहीं लगती। आज से लगेगी? हाँ, हाँ सर। हरीश सर ने ज्वाइन कर लिया है? हाँ चलो बढ़िया है, तुम्हारे लिए बढ़िया हो गया। हाँ, बहुत ही ज्यादा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। Find the intervals in which the function fx equal to log 1 plus x minus 2x upon x plus 2 is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or सर ब्लर आ रहा है। Blur आ रहा है। अभी कर देंगे बेटा, रुक जा। हो गया सही। सर। सर सही हो गया। हाँ कर देंगे अभी क्या लिखते वक्त मेरा ध्यान नहीं रहता उस पर। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हमें वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये फंक्शन एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बेटा कभी भी लॉग देखो या अपॉन में देखो वैल्यू, सबसे पहले हमें इसका डोमेन निकालना पड़ेगा बेटा। अब डोमेन लॉग के अंदर आ रहा है 1 प्लस एक्स, तो हम बोलेंगे 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, और अपॉन में आ रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका डोमेन होगा। जो लॉग के अंदर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो अपॉन में आएगा वो नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। और सर अबे x इज ग्रेटर देन -1 हो गया भाई, 1 इधर जाएगा तो -1, और x का वैल्यू -2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये बोल रहा है x का वैल्यू -1 से ज्यादा आना चाहिए, तो -1 से ज्यादा में -2 आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। तो आपका सिर्फ डोमेन हो गया -1 टू इंफिनिटी, -1 टू इंफिनिटी, इसका डोमेन आ गया आपका -1 टू इंफिनिटी, ये डोमेन। और बेटा आंसर भी इसी में आना चाहिए, -1 टू इंफिनिटी। क्या डोमेन में किसी को डाउट है कुछ? बेटा डोमेन निकालने में किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ दोबारा वापस समझा रहा हूँ। लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और नीचे x प्लस 2 है वो नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आया x का वैल्यू -1 से ज्यादा होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए, तो -2 तो वैसे भी नहीं आ रहा इसके अंदर, तो इसका डोमेन आ गया -1 से इनफाइनाइट। ये हमारा डोमेन निकल गया। अब डोमेन निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो अब डिफरेंशिएट करके बताता हूँ।
एफ एक्स इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स log का डेरिवेटिव माइनस क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल। कोई बात नहीं, इस वाली लाइन को हटा देते हैं अभी। क्वेश्चन रूल लगाओ भाई, ब्रैकेट जरूर लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा सब। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x एज इट इज, नीचे x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। तो यह आ गया 1 अपॉन x प्लस 1। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 4 माइनस 2x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो, तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी और सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए, बीच में माइनस आ रहा है। फिर एलसीएम ले लो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स आ गया हमारा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4 कैंसिल कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक सिंगल फंक्शन आ गया। तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज एफ डैश एक्स। क्या डिफरेंशियल में कोई दिक्कत आई बेटा? नो सर। नो सर। नो, अब इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। For the fx to be strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, f dash x must be greater than 0. x square upon x plus 1 x plus 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ऊपर वाला वैल्यू 0 पे, ये -1 पर, ये -2 पर, ये -1 पर और ये -2 पर। अब प्लस माइनस कि माइनस ना लेना, प्लस -2 स्क्वायर भी तो आ रहा है। बोलो 0 यहां से स्टार्ट तो प्लस से होगा। बोलो 0 किससे मिला? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो इसका साइन चेंज होगा कि यहाँ पर? नो सर। नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इधर क्या आएगा? माइनस। लेना ही नहीं है बेटा, लेना ही नहीं है। तो हाँ वो -1 से ग्रेटर है। इसके डोमेन में नहीं है बेटा। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, और यही गलतियां होगी लोगों से। आपको डोमेन को हमेशा याद रखते हुए जाना है। डोमेन है -1 से इनफाइनाइट, तो बेटा -1 से इनफाइनाइट डोमेन को याद रखना है। बिना डोमेन के आंसर नहीं लेना है। ये आपका -1 से इनफाइनाइट इधर आएगा, इधर तो आपका कोई आंसर ही नहीं आएगा, इसलिए उसको क्रॉस कर देना पहले, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। अरे ये बात समझ में आई सबको? डोमेन क्या था? दोबारा पूछ रहा हूँ, डोमेन क्या था? -1 से इंफिनिटी। तो -1 से इंफिनिटी आएगा। ये क्यों आएगा बेटा? ये तो आंसर में नहीं आएगा आपका। यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा।
अगर यहाँ पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। इस इंटरवल में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस बात का। तो बेटा ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। भाई यहाँ पर माइनस आ ही नहीं रहा कहीं पे भी, तो आप बोलोगे देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to 0 union 0 to infinity, -1 to 0 union 0 to infinity। ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है -1 to 0 और 0 to infinity। या ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, जो स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा मैं, इंक्रीजिंग बोल रहा हूं, क्योंकि इंक्रीजिंग में 0 इंक्लूड हो जाता है। इंक्रीजिंग में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 जहां पर स्लोप 0 होता है वो इंक्लूड हो जाता है इंक्रीजिंग। तो या तो वही पूछेगा कि इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन, या पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया -1 से 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये इसका सॉल्यूशन। अब बताओ बेटा इसमें क्या समझाऊं, शुरू से बोलो। ये मुझे इसमें तो एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले से ही समझा दो। डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट है? डोमेन में किसी को डाउट है? पहले ये बोलो बेटा, डोमेन में किसी को डाउट है? No, sir. डोमेन में यदि किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो अपन हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया एफ डेस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ भी करने से पहले आपको डोमेन याद होना चाहिए। डोमेन है हमारा -1 टू इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट। तो इस इंटरवल में आपका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब मैं इसको लोकेट करता हूं। ये मैंने पहले डोमेन मार्क कर लिया, अपनी आदत ऐसी बनाओ, पहले डोमेन मार्क कर, डोमेन मार्क कर लिया मैंने। अब इसको देखो, 0 ये रहा 0, -1 ये रहा, -2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि उधर आ, बस 0 और -1 आएगा। अब 0 किससे मिला बेटा? एक्स स्क्वायर से, तो प्लस, और स्क्वायर है इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा, इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। बस हो गया। तो प्लस का प्लस ही रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, -1 to 0 और यूनियन 0 to इंफिनिटी। और इंक्रीजिंग पूछे तो इंक्रीजिंग में ये इंक्लूड हो जाए, तो अभी इंक्रीजिंग में इक्वल टू आता है, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए वो इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन हो जाता है। ये है। चलो एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग क्यों नहीं हुआ? और इसका डिक्रीजिंग भी बच रहा है ना? डिक्रीजिंग कैसे, कहाँ बच रहा है बेटा, मुझे बताओ कहाँ बचा? ये -1 0 क्वेश्चन में था ना स्ट्रिक्ट। अच्छा अरे हाँ, तो जरूर थोड़ी है, क्वेश्चन में तो वो सब कुछ पूछेगा बेटा। इधर उधर कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ पूछ रहा है, कहाँ बचा हुआ है? कहीं बचा हुआ है कि डिक्रीजिंग? सर तो फिर क्या लिखेंगे? सर 0 से कम -1 तो आ रहा है ना, पर -1 आ रहा है। -1 का क्या मतलब है? -1 से थोड़ी पता लगता है 0 है ना, पर हमें तो ऊपर साइन से पता लगता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो सर मतलब फिर वो सॉल्व नहीं होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पार्ट? मतलब नहीं सोल्व होगा। -1 वैसे भी -1 कहाँ आ रहा है आपके फंक्शन? ये सर -1 कहाँ है बेटा? डोमेन में देख, -1 है क्या? अरे डोमेन आपकी है -1 टू इंफिनिटी। क्या -1 है क्या डोमेन में? नो सर। नो सर। होता तो बड़ा ब्रैकेट लगता ना बेटा, यहाँ तो छोटा ब्रैकेट लग रहा, -1 भी नहीं है। आया? यस सर। यस सर। चलिए एक और बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम करता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाए। फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f(x) equal to the function f(x) equal to
2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 5 is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? हमें वो इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो fx इक्वल टू 2 log x minus 2, बोलो log के अंदर क्या है? x minus 2. x minus 2. तो x minus 2 is greater than 0, x is greater than 2, तो डोमेन आ गया बेटा 2 to infinite। डोमेन आ गया हमारा 2 to infinite। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. Now differentiating with respect to x, f dash x 2 log का डेरिवेटिव 1 upon x minus 2 और x minus 2 का 1 minus 2x plus 4। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिंप्लीफाई करेंगे हम, x minus 2 एलसीएम ले लो, 2 minus 2x multiplied by x minus 2 plus 4 multiplied by x minus 2। क्लियर? इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? 2. माइनस 2। फैक्टर बोलो बेटा इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर बोलो, बोलो बेटा। Minus 3x minus 1. डायरेक्ट बोलो बेटा, -1 -3। अब अपन बचपना थोड़ी रहा है, डायरेक्ट बोलो। Yes, sir. 3 के फैक्टर होंगे क्योंकि -1 -3, तो इसके फैक्टर हो गए x -1 x -3। यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब हमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना। देखो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for the fx to be strictly increasing, अरे इनका साइन चेंज होगा। अरे कहां चले गए? Yes, sir. अब देखो पहले डोमेन की बात कर लेना मुझसे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वापस। माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट 2 से इनफाइनाइट डोमेन है, तो ये हट गया भाई आपका पार्ट। ये पार्ट हमारा पहले ही हट गया। 2 से इनफाइनाइट है तो ये वाला पार्ट हमारा पहले ही हट गया। अब जीरो करो भाई, ये वैल्यू 0 और ये 1 पर, 3 आएगा ही नहीं इसमें, और 2 आ गया हमारा। इधर से प्लस माइनस, बोलो प्लस, सॉरी हाँ सही तो है, उल्टा लिख दिया ना, कोई बात नहीं। बोलो प्लस चाहिए माइनस चाहिए? Minus. प्लस चाहिए माइनस चाहिए? हैं? Minus. डोमेन 2 to infinite है सर ना? 2 भी तो आएगा, सर 3 भी तो आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 2 है ना। डोमेन में है कि 3? सर 1 नहीं अच्छा आएगा ना? 2, सर 2 के बाद ही तो 3 आएगा। अरे डोमेन में है क्या? हाँ ठीक है?
सॉरी 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 सर उल्टा लिखा है शायद आपने, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। सर 2 to infinite है ना डोमेन तो। 2 to infinite है तो हाँ वो तो 1 नहीं आएगा। सॉरी 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 2 to infinite डोमेन, सॉरी 2 to infinite डोमेन, सॉरी। तो 3 नहीं आएगा बेटा, ओ 1 नहीं आएगा। बोलो प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, 1। अब बताओ भाई, मुझे लगा 1 to infinite है, बोलो आगे 3 to infinite। क्या? अरे बालक, अरे यार ये देखा करना बेटा, ये वाली चीज क्या लिख रहा है, लास्ट वाली चीज 2 to 3। 2 to 3, हाँ। तो fx is strictly increasing on 2 to 3। fx is strictly increasing on 2 to 3। ये इंक्रीजिंग हो गया बेटा 2 to 3। अरे भाई 2 से इनफाइनाइट